हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन देन इट्स लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज दिस, अ राइट हैंडेड डेरिवेटिव इज दिस। सो दिस इज सिंपल द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड डेरिवेटिव। आगे, also a function f of x is said to be differentiable at x is equal to a if its left-handed derivative and right-handed derivative at x is equal to a exists and both are equal। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, डेरिवेटिव के बारे में दी गई है। उसके बाद ये फंक्शन दिया गया है, तो हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि भी क्या पूछा गया। व्हाट इज द राइट हैंडेड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा भाई काम। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा भी, राइट हैंडेड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये है हमारा टाइटल। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, एफ डैश एट एक्स इज इक्वल टू 1, या फिर कई बार हाँ चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर टाइटल हमने लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, क्योंकि राइट हैंडेड डेरिवेटिव है भाई, तो इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा 1 पॉजिटिव, ठीक है। ये मैं लगा रहा हूँ इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब कई चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी बहुत अच्छी तरह से। x क्या है, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, तो आपको फंक्शन उस हिसाब से चुनना पड़ेगा जो कि 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए बना है। तो वो ये फंक्शन है, ये वाला। यही हमारा मेन पॉइंट होता है कि हाउ डू वी सिलेक्ट द फंक्शन, ठीक है। फिर आप सुनिए कि 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट वाला है, क्योंकि ये तो x लेस देन 1 के लिए, तो हमें कौन सा चाहिए, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो मैं यहाँ पे फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करूँगा, x-3 का मॉडुलस। अब फंक्शन के अंदर 1 फिल करना है, कहाँ फिल करूँगा, यहीं फिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये रहा, तो इसी में आपको 1 फिल करना पड़ेगा, x की वैल्यू 1, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है इसमें मेन। अब इसके बाद थोड़ा स्मूथ ही चलेगा सोल्यूशन हमारा। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x-3। अब यहाँ पे भी समझना पड़ेगा भाई, एक बात हो रहा है कि अगर आपका x1 पॉजिटिव है, x1 पॉजिटिव का मतलब है कि आप मॉडुलस से बाहर कैसे आओगे, ये चीज़ समझने वाली है। तो अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड बताऊं कि अगर x-3 को मॉडुलस में से बाहर निकालना है, हाँ पीछे तो डेफिनेशंस काम करेंगी नो डाउट, मगर आपने इमीडिएटली अगर एग्ज़ाम में इस चीज़ को सोचना है, हैंडल करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने जो वैल्यू है ना 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी कुछ भी, तो आपने ये रख के देखनी है। यहाँ पे आपने अंदर देखना है कि अंदर क्या चीज़ आ रही है, अंदर सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आप मॉडुलस को ऐसे ओपन करोगे नेगेटिव साइन लगा के, ठीक है। ये क्या है, मैंने बताया कि पीछे तो डेफिनेशंस है, अगर आप डेफिनेशन लिख के करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसमें फिर टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो इसलिए मैंने ये एक मेथड आपको बताया कि इस तरह से आप सोच सकते हो। -2 का मॉडुलस +2 है, मगर बाहर -2 है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पे -x + 1 by x-1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, माइनस साइन आप कॉमन निकाल लीजिए और इन दोनों को कर लीजिए कैंसिल। तो आपका, चलो मैं एक स्टेप थोड़ा और बढ़ा के लिख देता हूँ कि चीज़ें थोड़ी आपको क्लियर रही। तो अब यहाँ पे ये आया -1, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो चुका है, जिसका आंसर क्या आया है, -1। अब करते हैं सेकेंड पार्ट को रीड। व्हाट इज द LHD, लेफ्ट हैंडेड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1।
अब उसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है जिस तरह से हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। तो पहले तो मैं टाइटल बनाऊंगा, सो व्हाट वी आर गोना डू नाउ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, ये निकालने की हमारी तैयारी है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो आपको लिखना पड़ेगा 1 नेगेटिव, डेफिनेशन आपकी वही है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1। अब फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको चूज़ करना जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे कौन सा चूज़ करोगे। ठीक है, ये तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, आता हूँ इसी बात पे कि अब आपने एफ एक्स वो चूज़ करना है जो इसके अकॉर्डिंग है। अब आपका एक्स क्या, 1 से छोटा, मतलब लेस देन 1, तो आपको फंक्शन वो चूज़ करना है जो 1 से छोटे के लिए, तो आपको यही चूज़ करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यह साफ साफ लिखा हुआ है एक्स लेस देन 1 के लिए आपका ये फंक्शन। तो अब मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिख दिया। f1 किस में पुट करोगे, इसी में पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 भी लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 माइनस 3 का मॉडुलस, नीचे x माइनस 1। तो फंक्शन की सिलेक्शन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x/2 प्लस 13/4, यहाँ पे अंदर बनेगा -2 का मॉडुलस, वो बन जाएगा +2, मगर बाहर क्या है -2। अब न्यूमरेटर में मैं 4 एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 माइनस 8, और सारे के नीचे क्या है x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, और ये 4 को मैं बिल्कुल नीचे ले जाता हूँ। अब इसके आप बनाइए फैक्टर्स। ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर ये बनेंगे x माइनस 5 x माइनस 1। इसको आप काट लो। अब जो बचा है उसमें x की वैल्यू फिल कर लो। तो LHD हमारा क्या आ गया -1। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट भी फिनिश होता है। अब आते हैं थर्ड के ए पार्ट पे। थर्ड के ए पार्ट में पूछा गया है चेक इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, यहाँ पे जैसे लिखा गया था कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, जब LHD और RHD इक्वल आए। तो हमारे भी तो LHD और RHD 1 पे इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बस लिखेंगे इस तरह से। थर्ड का ए मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। हम लिखेंगे LHD एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू 1 एंड बोथ आर इक्वल टू -1। अभी हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था 1 पे, वो भी -1 था, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था एट x इज इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू भी -1 आई थी। इसका मतलब दोनों हैं बराबर। तो फिर भाई फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अगर LHD और RHD बराबर आ रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड का बी पार्ट, ये वाला F'2। पहले F'2 पे फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड का बी पार्ट, उसमें क्या बोला गया F'2, इसकी वैल्यू उसने पूछी। अब हमने क्या करना है, सीधा सीधा हम डेफिनेशन लगा सकते हैं। LHD और RHD हमें करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी सीधी आएगी। तो अभी मैं सीधा लगा रहा हूँ, देखना आप ज़रा। यहाँ पे मैं LHD और RHD नहीं कर रहा, सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट। सीधा मैं लिमिट ले रहा हूँ x अप्रोचेस टू 2। अब फिर वही बात है कि फंक्शन कैसे सिलेक्ट करोगे। अभी आपका x क्या है, 2 के करीब है। 2 के करीब मतलब ये वाला सीन है,
2 के करीब है, तो मतलब ये वाला, इसको मैं थोड़ा हटा के दिखाता हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है रश। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हटा देता हूँ मैं क्योंकि ये चीज़ें हमने समझ ली है। यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन है, तो इसका मतलब आपको यही चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपका x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, मीन्स कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो आपने ये फंक्शन चूज़ कर लिया। f2 किस में फिल करोगे, इसी में फिल करना है क्योंकि ये फंक्शन ही कौन सा है, फॉर ग्रेटर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए बना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। अब वही है कि x, अगर आप, जो मैंने बताया था कि सिंपल वे में आपको मॉडुलस से कैसे बाहर आना है, आपने x की वैल्यू जो है, क्योंकि 2 को अप्रोच कर रहा है तो एक बार 2 के करीब कोई भी वैल्यू फिल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आप फिल कर सकते। तो ये क्या आ रहा है, -1, तो आपने देखना है अंदर क्या आ रहा है भाई, माइनस आ रहा है, तो आपको मॉडुलस में से माइनस के साथ बाहर आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या है, -1 आएगा, मगर मॉडुलस से उसको क्या बना देगा, +1 बना देगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, -x + 3, -1, x - 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे क्या है, -x + 2, यहाँ पे x - 2। तो मेन पॉइंट अगर मैं बताऊं तो फंक्शन को चूज़ करना ही मैं मानता हूं कि मेजर पॉइंट है इसमें। अगर बच्चे को वो चूज़ करना आ गया तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंशिएबिलिटी को हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन स्टेप्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ कैसे आया गया हर एक जगह पे, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो चुका है, f'2 हमने फाइंड आउट कर लिए। अब मैं करने वाला हूँ ये वाला f' -1, चलो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, f'-1। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी मैं कोई लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड नहीं करूँगा, डायरेक्ट हिट करूँगा x अप्रोचेस टू -1 को, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन हम लगा रहे हैं। चलिए, अब फिर उसी बात पे घुमा फिरा के कि भाई ये वाला कैसे चूज़ करेगा बच्चा। x अब आपका क्या है, -1 के करीब है, -1 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर -1 को अप्रोच कर रहा है तो भाई इस बार आपकी स्थिति ये वाली है, आपका x क्या है, 1 से छोटा, तो आपको फंक्शन ये चूज़ करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा चूज़ करने के बाद लिमिट x अप्रोचेस टू -1, फंक्शन हमने क्या चूज़ किया है, x² / 4 -3x/2 + 13/4। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा था, x² / 4 -3x/2 + 13/4, इट्स करेक्ट। अब f-1 किस में फिल करोगे, ये भी ध्यान रखना है। अब -1 इसी में फिल करना पड़ेगा क्योंकि -1 के लिए यही फंक्शन बना है, ठीक है। तो इसमें मैं फिल करूँगा, अभी देखिए, तो मैं लिखूँगा -1 का स्क्वायर, यहाँ पे फंक्शन आपको मेरे को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं समझोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखना ज़रा, हाँ, चाहे इसको देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फिल करूँगा मैं, -1 फिल करूँगा x की जगह पे, तो ये बन जाएगा, उसका स्क्वायर करके 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब फिर दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे भी मेरे को माइनस फिल करना है भाई, x की जगह पे -1 और नीचे क्या है 2, फिर देख लेते हैं। उसके बाद है 13/4। चलो, ये हमारा निपट गया। और नीचे क्या है, ये हो जाएगा x -(+1). लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ये सारा एज इट इज है क्योंकि हम इसमें अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये 1/4 है, ये प्लस का हो गया, ये 13/4 है, क्या है आगे, x + 1।
ये वाली टर्म्स फिर वैसे के वैसे आएंगी। इनका एलसीएम अगर ले लें तो भाई यहाँ पे एलसीएम ले लें 4, ये 1 है, यहाँ पे 6, ये 13 है, नीचे क्या है x+1। अब लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ये सेम है, ये आ गया बाहर -20/4। ठीक है, एक ब्रैकेट का तो हमने निपटारा कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ प्लस माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है दोनों। ये आ जाएगा -7/4। अब फिर मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में 4, ये आ गया x² -6x -7 और नीचे है x+1। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर मैं फैक्टर्स बना रहा हूँ x-7 x+1, ये काट दो भाई। ठीक है, अब लिमिट फिल करो। चलो x की जगह पे -1, एक -7 है, नीचे 4 है, -8/4, ये आ गया -2। तो भाई इस तरह से हमारा ये वाला जो केस स्टडी है वो फिनिश हो गया। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने जो फंक्शन में बता रहा हूँ कि कैसे सिलेक्ट करना है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस्ड रहा हूँ, वो आपने भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसका मेन पॉइंट होता है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी में। ठीक है, तब तक इसी केस स्टडी का खजाना वाली प्लेलिस्ट में आप बने रहें, इसमें बोर्ड क्वेश्चन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अब इस मंथ के अकॉर्डिंग जो है कम से कम 2 केस स्टडीज़ आप डेली करेंगे, तब जाकर आपकी केस स्टडी जो है वो सारे आप कर पाओगे। बोर्ड वाले अगर आप देखने हैं तो क्वेश्चन बैंक इसी में मिलेगा, और अगर आपने नए केस स्टडीज़ ट्राई करने हैं चैप्टर वाइज तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड पे, फ्रेश एंड न्यू केस स्टडीज़। ठीक है, अगर आपको समझ आ रही है केस स्टडीज़, एक एक कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। बाय बाय, टेक केयर।